जनप्रतिनिधि विकास कार्यों पर ध्यान देते तो घोषणा पत्र में इतने बिंदु नहीं होते। निर्दलीय प्रत्याशी विशाल बिसेन ने 39 बिंदुओं का जारी किया घोषणा पत्र। समर्थन में दिव्यांगों ने निकाली रैली। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 में जहां राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस व बीजेपी अपने अपने वादों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, इन सब के बीच निर्दलीय प्रत्याशी विशाल बिसेन ने बुधवार को स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर 39 बिंदुओं को अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा के मुद्दों को विशेष तौर पर शामिल किया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में दिव्यांगों ने सामने आकर नगर का भ्रमण किया है। यहाँ दिव्यांगों ने स्थानीय अंबेडकर चौक स्थित कार्यालय से उनके समर्थन में रैली निकाली, जो कि नगर के काली पुतली चौक, मेन रोड, राजघाट चौक, महावीर चौक, सुभाष चौक, सराफा बाजार चौक, हनुमान चौक समेत अन्य स्थानों से होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल में पहुंचकर समाप्त हुई है। इस दौरान दिव्यांगों ने जनता से निर्दलीय प्रत्याशी के लिए सहयोग मांगा है। BNN टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। मैनिफेस्टो के प्रथम पृष्ठ पर विधानसभा चुनाव से संबंधित और मेरे वोट से संबंधित इसमें अपील है, मतदान की अपील। इसके बाद में इसका जो पहला पृष्ठ है, इसमें हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव के, उनको हमने इसमें डालने का प्रयास किया है। सेकंड पेज, थर्ड पेज में और लास्ट में एक अपील दी है। तो मैं मैनिफेस्टो पे आता हूँ। सबसे पहला जो हमने लिखा है, जो हमारी लड़ाई लंबे समय से चल रही है कि खेती किसानी के कामों को मनरेगा से जोड़ा जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके लिए हम सतत संघर्ष करेंगे। रोजा गारंटी योजना साल में 300 दिन लागू हो, इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। शहरी क्षेत्र में रोजा गारंटी लागू हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र का मजदूर जो है बहुत ज़्यादा पलायन भी करने लगा है बड़ी शहरों की। तो ये भी एक बड़ा हमारे लिए विषय, गंभीर विषय है। साथ ही जो समर्थन मूल्य और किसानों को पैसा देने की बातें जो राष्ट्रीय पार्टियां कर रही है या अपने घोषणा पत्र में बता रही हैं कि हम इतना पैसा देंगे, हम उतना पैसा देंगे, हम इसका उस पर ये कहना चाहते हैं कि सरकार कैसे तय कर सकती है कि किसान को कितना समर्थन मूल्य, किसान का समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए, किसान से पूछा जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, प्रतिवर्ष जैसे मकान का किराया प्रतिवर्ष बढ़ता है, वैसे ही किसानों के हित में भी प्रतिवर्ष जो है 5% कम से कम उनकी समर्थन मूल्य वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए काम करेंगे, हमने इसमें लिखा है। उसके बाद शहर की सबसे बड़ी समस्या जो हनुमान चौक पे हनुमान तालाब बनता है, उसको प्राथमिकता के साथ उसका समाधान करना है। मैंने स्पष्ट लिखा है, समाधान करना मेरे घोषणा पत्र में है। आप लोगों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से विधायक बना, तो बनने के बाद सबसे पहला काम जो शुरू होगा बालाघाट में हनुमान चौक की समस्या को खत्म करना। ये हमारी सबसे शहर की ज्वलन समस्या है। हमने इसको हाईलाइट भी करके रखा है। बालाघाट नगरी सभी सड़कें, नालियाँ, सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना कॉमन। एक चीज़ों पे आता हूँ, लंबी नहीं लूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जल्दी खत्म करूँगा। बालाघाट नगर में मच्छरों की बड़ी समस्या है। कई लोगों ने मुझे शिकायत की, पानी बैठे खाना खाना पड़ता है बारिश वारिश से सीजन। ये एक ज्वलन समस्या है यार, इससे कई बच्चे बीमार होते हैं, लोग बीमार होते हैं। इस पर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ने आज तक ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे घोषणा पत्र में कि हम बालाघाट में मच्छरों की समस्या समाधान कैसे हो, इस पर पुरजोर तरीके से काम करेंगे। ये एक समस्या है जिसको टेक्निकली और बायोलॉजिकली निपटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, पर उस दिशा में इसलिए नेताओं का ध्यान नहीं जाता कि वो बाड़ी बेलों से बाहर नहीं आ पाते हैं हमारे नेता। तो हमने प्रयास किया है कि जनता मुझे अवसर देती है तो मैं बायोलॉजिकली इस चीज़ को कैसे सुधारा जा सके, उसके लिए टेक्निकल्स को यहाँ पर लाकर व्यवस्थित बालाघाट में इसको कैसे ठीक किया जा सके, इस समस्या को कैसे खत्म किया जा सके, इस पर हम काम करेंगे। फिर एक बड़ा मुद्दा है पवार छात्रावास का। बालाघाट शहर में जो पवार समाज के पूर्वजों द्वारा एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा कर यहाँ समाज के लिए जमीन लेकर छात्रावास बच्चों के अध्ययन के लिए बनाया गया, उस छात्रावास को विधायक महोदय, अब पूर्व कहूँ विधायक जो भी हैं, उनके द्वारा मंगल भवन बनाना है करके छात्रावास को ढा दिया गया, तोड़ दिया गया, जिससे उस समाज के सैकड़ों बच्चे बच्चियाँ बहुत प्रभावित हुए और उस छात्रावास की जो उपलब्धता थी वो खत्म हो गई। मेरी प्राथमिकता रहेगी पवार छात्रावास का पुनर्निर्माण, साथ में कन्या छात्रावास का निर्माण और सभी सामाजिक स्तर पर सभी समाज, जितने भी सामाजिक लोग हमारे जिले में रहते हैं, उन समाज के बच्चों के लिए बालाघाट में छात्रावास बनाने का मेरा प्राथमिकता से काम रहेगा। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि पवार छात्रावास और छात्रावास के मुद्दे को विशेषकर अपने अखबार में जगह दें। लाल